गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमल दोंड। मैं नागपुर सिटी में पोस्टेड हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में। आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। बात ऐसा करते हैं कि एज अ सिविलियन आपको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस ऑफिसर का ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी तो होगा, क्योंकि आप देखते होंगे यूनिफॉर्म और एक स्लिम ड्रीम बॉडी होती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। जो परेड कभी आपने देखा होगा 26 जैन का जो परेड होता है, स्कूल कॉलेजेस में भी परेड किए होंगे, एनसीसी में परेड किए होंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक अलग रिदम होता है। तो क्रेज़ तो होता ही है यूनिफॉर्म और परेड। और ये तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मतलब महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी नासिक में, यहाँ पे जब सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग होता है, वो उस ट्रेनिंग के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। और वो ट्रेनिंग सेंटर में जो 11 महीने का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे हाँ जो यादगार जो मोमेंट होती है ना दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मतलब महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी नासिक, यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे दो टाइप की ट्रेनिंग होते हैं। एक होता है हमारे लॉ रिलेटेड जो ट्रेनिंग होता है, इंडोर हम ट्रेनिंग बोलते हैं, और एक आउटडोर ट्रेनिंग होता है। आउटडोर ट्रेनिंग में हमें फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पीटी, परेड, ड्रिल होती है और सारी चीज़ें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाती है। तो लॉ से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि पुलिस स्टेशन में जब कोई ऑफिसर काम करेगा तो वहाँ पे जो लॉ रिलेटेड मतलब अभी नया जो BNS और BNNS कायदे कानून होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और इसके अलावा काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक भी होते हैं। और सेकंड होता है हमारा फिजिकल ट्रेनिंग, जो मॉर्निंग में 6 बजे से शुरू होता है, 6 से लेके 8:30 बजे तक, और शाम को भी 3:30 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक ट्रेनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको ड्रिल करना है, पीटी करनी है, परेड करना है, तो एक एक मोमेंट वहाँ पे पढ़ाई जाती है। वेपन ट्रेनिंग भी वहाँ पे होता है। तो ये 11 महीने का ट्रेनिंग है। ये पूरा मतलब जो शेड्यूल है, कभी दूसरे वीडियो में मैं ट्रेनिंग सेंटर का एक दिन का जो शेड्यूल होता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में जो सबसे यादगार जो मोमेंट होते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो होता कैसा है, जो आखिरी दिन होता है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, जो आखिरी दिन होता है, सबसे लास्ट दिन, वो दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़े मज़ेदार होता है। क्योंकि उस समय एक तो परेड रहता है, फाइनल परेड रहता है, जो सेरेमनियल परेड हम लास्ट परेड जो बोलते हैं, POP हम बोलते हैं, पासिंग आउट परेड। उस परेड में एक तो हमें मतलब एज अ ट्रेनीज जो फैमिली मेम्बर है उनको इनविटेशन रहता है, वो आके परेड देख सकते हैं और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो उसका इनविटेशन होता है। मतलब एक 11 महीना लगभग 1 साल हो ही जाता है। 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में जो फैमिली दूर रहती है वो भी काफ़ी क्यूरियस रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो हम हमारे मतलब जहाँ पे भी पोस्टिंग हुआ हम लौट जाएंगे, लेकिन फैमिली और हमें काफ़ी उत्सुकता होती है। परेड ख़त्म हो जाती है। परेड ख़त्म होने के बाद आप मेरे शोल्डर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बाएं साइड में और दाहिने तरफ। अभी तो यहाँ पे 3 स्टार लगे, जब सब इंस्पेक्टर जब मैं था तो यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए थे। तो सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग मैंने महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में किया है। परेड के दिन ये जो स्टार होते हैं ना, ये स्टार को ढक दिया जाता है। जो पासिंग आउट परेड होती है, स्टार को ढक दिया जाता है। और स्टार ढकने के बाद जब परेड ख़त्म होती है, परेड ख़त्म होने के बाद जब ग्राउंड के बाहर हम जब चलते हैं, तो वहाँ पे पहला कदम लिखा होता है, फर्स्ट स्टेप मतलब अभी आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया और अभी आप एज अ प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर बन के अभी आप इस ग्राउंड के बाहर जब आप जाओगे तो आप प्रोफेशनली सब इंस्पेक्टर बन गए, मतलब अब आप ट्रेनीज नहीं हो। तो वो जो कदम होता है, वो जैसे ही कदम हम रखते हैं फर्स्ट स्टेप, तो ये एक मोमेंट हो गया। लेकिन इससे भी एक बेहतरीन मोमेंट होता है, जब पूरी परेड ख़त्म हो जाती है तो हम ग्राउंड पे जाते हैं और हमारी जो फैमिली मेम्बर होती है वो फैमिली मेम्बर्स ग्राउंड पे आती है। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि ये मैंने जो बोला था ना, ये जो शोल्डर के ऊपर जो स्टार ढके हुए होते हैं, तो हमारे फैमिली मतलब इधर 2 स्टार, इधर 2 स्टार, तो ऐसे 4 स्टार शोल्डर पे लग गए। तो ये हर एक स्टार का जो ओपनिंग मोमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार ओपनिंग मोमेंट, ये जो शोल्डर होता है ना, ये शोल्डर के ऊपर 2 स्टार इधर, 2 स्टार इधर, तो एक शोल्डर मतलब आप अगर ये फ्लैप होता है यहाँ पे, इस फ्लैप को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये जो शोल्डर ढके हुए रहते हैं उसको शो करना है। मतलब और ये जो मोमेंट होती है, आप चाहे मतलब जो भी आपके प्रिय व्यक्ति है, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, आपकी मिसेस है, आपके बच्चे होंगे, जो भी आपके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है,
जो भी मामा चाचा, जो भी आपकी गुरु भी हो सकते हैं, उनके हाथ से ये स्टार को ओपन करने का एक मोमेंट होता है, जो आप उनके हाथ से इसको ओपन करते हो और ये स्टार शो होते हैं। इसको बोलते हैं स्टार ओपनिंग मोमेंट। और ये मोमेंट काफ़ी रोमांचक होता है दोस्तों, क्योंकि आप आपके पसंदीदा फेवरेट जो होते हैं उनको आप वहाँ पे लाते हो और उनके हाथ से ये स्टार ओपनिंग मोमेंट होता है। मतलब एक्साइटेड भी होता है और बड़ा मज़ा आता है। और जो लोग स्टार ओपन करते हैं उनको भी एक प्राउडी मोमेंट होता है। हमने कुछ ऐसे भी मतलब देखे ऑफिसर की माँ बाप को एक नॉर्मल छोटा ड्रिल करके, तेज चाल करके, रुक के एक कड़क सैल्यूट देते हैं और सैल्यूट देने के बाद गले मिलते हैं। तो ये भी हमने काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट देखे। ऐसे मोमेंट में पेरेंट्स, रिलेटिव जो भी आते हैं उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है, सेंसिटिव मोमेंट होता है और ये मोमेंट को एंजॉय किया जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन मोमेंट थी स्टार ओपनिंग मोमेंट, जो महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी के दौरान मैंने उसको एक्सपीरियंस किया था। बाकी लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी ऐसी मोमेंट होती है कि काफ़ी मज़ेदार होती है। वो सारी मोमेंट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल इस मोमेंट का एक पॉजिटिव मोमेंट थी स्टार ओपनिंग मोमेंट। जब भी आप यूनिफॉर्म, जो भी यहाँ पे यूथ ये वीडियो देख रहा है, जो भी यूथ को लगता है ये मोमेंट यदि आप चाहते हो, पढ़ाई कीजिए, यूनिफॉर्म लीजिए और इमेजिन कीजिए कि मैं अभी उसमें मैंने ज्वाइन किया है और आर्टिकल शोल्डर पे लगे हुए हैं और उसको ओपन करना है, ऐसा इमेजिन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई जानकारी या कोई और अच्छी मोमेंट जो मुझे लगता है पब्लिक और पुलिस के रिलेशनशिप और दोनों को कोलैबोरेशन या आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मालूम है और जो पॉजिटिव है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।